द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब। मैं रज़ा अंसारी, द लाइव टीवी पर आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल का चुनाव चल रहा है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में दो अहम बातें। पहली बातें तो ये है कि टीएमसी और एक तरफ बीजेपी की को बीच में जो है आपस में काफ़ी लड़ाई चल रही है। दोनों एक दूसरे पर हमलावर है। सरकार बनाने के लिए ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के पास कैंडिडेट नहीं है, मगर सरकार बनाने के लिए बहुत उत्तेजित नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ जब ब्रैकेट में 25 फरवरी को कांग्रेस, वाम और उसके साथ जो है आईएसएफ की भीड़ हुई, तो उसके बाद इस पूरे चुनावी दंगल को एक नया मोड़ दे दिया गया कि अब जो है कांग्रेस का भी वजूद बचा हुआ है। तो कुछ आम सामान्य व्यक्ति है, चूंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरुलिया में सभा की है, वहां पर कहा है कि खेला होबे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खेला होबे नहीं, खेला शेष होबे से खेला होबे, और उसके तरफ है विकास होबे। वैसे जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर विकास तो नजर नहीं आया। कि विकास पकड़ा भी गया तो इनकाउंटर कर दिया गया। तो कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे। बताइए, हिंदू के बारे में इतना ये लोग बात कर हिंदू असला क्या हिंदू 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 पर उससे वो हिंदू है ही नहीं। वो यदि हिंदू रहता तो ये बउआता नहीं बउआता। हिंदू कहीं आप नरेंद्र मोदी बीजेपी टीम को छोड़ करके और बोली कहीं हिंदू नहीं है, तो फिर हिंदू हिंदू वो चिल्ला रहा है। हिंदू हिंदू चिल्लाने से होगा? ये जितने मंच बना करके जय श्री राम बोलते हैं, ये लोग को पूछिए अपने बाप माँ को पूजा करते हैं? इनके पारा में जो मंदिर होगा वहाँ जाते हैं? वहाँ नहीं जाएंगे। लेकिन स्टेज मिल जाए और आप माँ फिर लाइव टेलीकास्ट होते लगे तो बोले जय श्री राम। घर में माँ बाप को जूता मारो, बाहर में जय श्री राम। ये सब भैया हम सब हिंदू नहीं है। ये लोग एक बात बताइए, माता पिता को याद नहीं कर रहा जय श्री राम को? बस इसके देखिए ना, आप देख लीजिए, मंच पर चढ़ जाएगा और जय श्री राम लाइव टेलीकास्ट कैमरा वाला लोग कर रहा है और वहाँ बोला है जय श्री राम, और कुछ नहीं, जय श्री राम। वंदे मातरम में लोग भुला गया है, खाली बोलेगा जय श्री राम। ये लोग तो सच्चे देशभक्त हैं। बहुत बड़े देशभक्त हैं। 2014 में आप आए हैं, बहुत बड़े देशभक्त हो गए हैं आप। पूछ लीजिए, जो देश कब आज़ाद हुआ था तो वो लोग उस टाइम ABCD पढ़ने लगेंगे और देशभक्त बने हैं। ऐसा देशभक्त थोड़ी चलेगा भैया। मनमोहन सिंह को भूल रहे हैं लोग, याद कर रहे हैं। मनमोहन सिंह को नहीं भूले हैं। मनमोहन सिंह को थोड़े भूलने वाला है। मनमोहन सिंह को कोई ना भूला है ना भूलेंगे। देखिएगा, जो ये भी बोलेंगे जो हमसे ये गलती हुआ, हम गलती स्वीकार करेंगे, लेकिन तब तक 7-8 साल हो जाएगा तभी में जा चुका हूं। बस। अच्छा चलिए गया भैया, हम बोले ना 150 रुपये किलो सरसों तेल बिक रहा है, तो देख खाए में नहीं चला गया। ये जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो इनको पूछिए क्या भाव सरसों तेल था। जब मनमोहन सिंह इनको गद्दी दिया था तब क्या भाव था? 45 रुपये किलो था, आज 145 रुपये हो गया है। बड़ा बढ़िया विकास हुआ। बहुत बढ़िया विकास हुआ है। यदि हम लोग पकड़ लेना तो इतना बढ़िया विकास कर देंगे ना, जो वो सोचते रहेंगे। लेकिन क्या करें, खाली प्लेन में घूरना और आना, 2000 सुरक्षा लेकर के जाना आना, इनका यही विकास है भैया, यही विकास है ना। तो 24 में बदलाव होगा। 24 में बदलाव कि उससे पहले ये चले जाएंगे। जनता जब जागरूक हो जाए तो अभी 150 रुपये किलो बिक रहा है, 6 महीना के बाद में 200 रुपये हो जाएगा। यही करेगा ये लोग। नाराज नहीं भैया, हम लोग हिंदू हैं, लेकिन ये जय श्री राम रोड पर नहीं बोलते हैं, माइक के सामने नहीं बोलते हैं। उसके लिए मंदिर है, घर में जब पूजा करो पाठ करो। कि रोड पर जय श्री राम होने से पेट भरेगा? पेट नहीं भरेगा। जय श्री राम बोलने से पेट भरता है? नहीं भरता है पेट। तो एकदम ऐसा है कि आप लोग हम लोग से ज़्यादा प्रचार करिए, बोले जय श्री राम से पेट नहीं भरेगा भाई। एकदम बोलते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से 7 साल तक देश में विकास हुआ, उसी तरह बंगाल में विकास करेंगे। ये जनता को देखना, हम लोग को देखना है कि 7 साल में देश में विकास नहीं कर पाए तो बंगाल में क्या विकास करेंगे। मोदी जी का बात है, वो अच्छी बातें मीठी बातें बोलते हैं, पर वो जो बोलते हैं वो कभी धरातल में उतरता नहीं है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इतना आ रहा है, तो उनसे उनको कोई फायदा नहीं होगा? यहाँ पे फायदा नहीं हो रहा, तभी तो वो छटपटा रहे हैं। प्रधानमंत्री नहीं, पूरी भाजपा की पूरे मंत्रालय यहाँ आया हुआ है, पूरा देश को छोड़ के। हर मुख्यमंत्री यहीं बंगाल में छुटाव पड़ा है। उनको बंगाल चाहिए। सत्ता की ऐसी भूख की सब चीज़ भूल गए। किसान लोग वहाँ बॉर्डर में खड़े हुए हैं, वो लोग बोल रहे कि 3 बिल माफ़ कर दो, हम लोग को राहत दो, पर उसका कोई नहीं सुना जा रहा। उसके बदले यहाँ आगे विकास करेंगे। यहाँ अगर विकास करना होता तो कम से कम देश का विकास के दिखाते, कुछ तो उदाहरण देते कि भाई देश का विकास कर रहे हैं, अब बंगाल का विकास करेंगे। जब आप कुछ किए ही नहीं तो फिर लोग आपको क्या भरोसा करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो रविंद्रनाथ ठाकुर के अवतार में एकदम नजर आ रहे हैं, बाल वाला दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के। हर कोई कोशिश करता है मैं किसी की तरह दिखना चाहूँ,
कहते हैं ना, मैं चला था जापान, पहुंच गया चीन, बनने गए थे रविन्द्रनाथ ठाकुर, बन गए हैं आसाराम बापू झासाराम। ऐसा ना हो कि मोदी कुछ बदलाव करना चाह रहे हो संविधान में कि भाई आप हर जगह पे एक आदमी रह सकता है, वही एमपी होगा, वही एमएलए होगा, वही मिनिस्टर होगा, वही कॉर्पोरेटर भी होगा, काउंसलर भी होगा। तो ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उतर जाए यहाँ इलेक्शन लड़ने? हो सकता है, मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। यह तो इन्होंने एक इतिहास बनाया है कि कुछ भी कर सकता है। मोदी जी है जो, तो हर चीज़ मुमकिन है। वो कह रहे हैं 200 200 200, हम लोग डर लग रहा है कि पेट्रोल 200 ना पहुंच जाए। वो 200 सीट के बारे में बोल रहे हैं बंगाल में। हकीकत में वो 200 पेट्रोल के बारे में बोल रहे हैं कि अब पेट्रोल 200 हो जाएगा। अब वो जो बाबा रामदेव आए थे 34-35 रुपए पेट्रोल बेच रहे थे, वो पेट्रोल क्यों नहीं खरीद रहे हैं आप? उसी तरीके से बिक रहा है जिस तरीके से अच्छे दिन आए हैं, जिस तरीके से 15 लाख मिले हैं, वही बाबा रामदेव थे। 15 लाख रुपए क्या किया? खाता रोज चेक करता हूँ, अभी तक तो आया नहीं। अगर आ जाएगा तो आने की गुंजाइश नहीं। आज अगर जरूर प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि कुछ तो ढंग का काम किए। लोग का दिल जिसके ऊपर में जाता है, जिस पार्टी के ऊपर में जाता है, जिस नेता के ऊपर में जाता है, लोग उसी को वोट देंगे। हिंदू मुस्लिम का फैक्टर यहाँ पर नहीं है। बंगाल में हिंदू मुस्लिम का कोई फैक्टर ही नहीं है। और जगह भी हिंदू मुस्लिम का कोई फैक्टर हो तो अलग बात है, लेकिन बंगाल में हिंदू मुस्लिम का कोई फैक्टर नहीं है। और हमारा जो क्षेत्र है, जो हमारे नेता का क्षेत्र है, श्री संतोष पाठक जी का क्षेत्र, इनको तो हिंदू और मुस्लिम सभी से प्रेम है और सभी लोगों के साथ इनका आदर भरगाव और सभी का। सरकार मान लीजिए सीट जीत भी जाए तो सरकार में कौन आ रहा है? सरकार देखिए, हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं कि हम ही लोग का सरकार हो, कांग्रेस और सीपीएम का सरकार हो, और आने का चांस लग रहा है क्योंकि जिस तरह तीन कोनी मुकाबला होने जा रहा है, तीन कोनी मुकाबला से हम लोग को लगे हुए हैं कि लग रहा है हम लोग की सरकार बनने की कोशिश, हम लोग इंतजार ही कर रहे हैं। और लड़ाई हम लोग का अंदर अंदर चालू है, हम लोग लड़ रहे हैं अंदर अंदर लोगों से मिल नहीं, बाहर ही लोगों से मिलना जुलना, बात करना, बताना अभी चालू है। और उसके बाद जैसे घोषित होगा हम लोग खुल कर लड़ेंगे। अच्छा, एक बात बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हुए बोले हैं कि खेला होबे, दीदी का नारा है खेला होबे। उन्होंने कहा है कि खेला नहीं विकास होबे। तो किसके जनता क्या लग रहा है, किसके तरफ ज़्यादा सपोर्ट करेगी या ज़्यादा विश्वास? यहाँ की जनता तो देखिए नरेंद्र मोदी के तरफ नहीं है, हम जानते हैं। बंगाल की जनता तो और नरेंद्र मोदी के तरफ नहीं है। बाकी दूसरी जगह का हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन यहाँ की जनता जो है कांग्रेस और तृणमूल के ही अंदर में चलता है, सीपीएम का भी है। तो ये जो प्रधानमंत्री है, जो हमारे मनमोहन सिंह जैसे इतने पढ़े लिखे प्रधानमंत्री के बराबर तो कोई प्रधानमंत्री है, ये कोई है ही नहीं। अगर वो लोग उनको सोचता नहीं है, लेकिन बहुत माइंड वाले प्रधान है। तो जनता जो 10 साल से उनके शासन को तो देख रही है ना, कि जनता के लिए वो क्या जितनी बोली वो तो जनता के लिए कुछ की नहीं, ना नौकरी ना चाकरी ना कुछ नहीं, सिर्फ फ्री में दे ले। लोग को फ्री में देकर तो लोग को तो बर्बाद कर रहे हैं। आज हमको फ्री में खाना मिले और हमको काम करना नहीं पड़े तो हम तो बेकार हो गए। तो हमको चावल दे, ये दे, वो दे, सब फ्री में दे, तो फ्री में आदमी तो बेकार हो जाता है ना। आदमी को वो काम चाहिए। आदमी को अगर काम मिलता है तो अपना खट के खाना चाहता है, फ्री लेकर क्या करेगा वो? स्मृति ईरानी जी को तो हम लोग खोज रहे हैं, कम से कम आगे दिखे तो सही। कम से कम उन चले चुड़िया ना भेजे, कम से कम इतना तो हो कि भाई यूपी में महिलाओं के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है, आए दिन रेप हो रहे हैं, उसके खिलाफ तो बोले महिला होने के कारण महिला के साथ खड़ी नहीं हो रही, ये दुख की बात है। महिला के साथ खड़ी नहीं हो। यो मालदा में योगी आदित्यनाथ आए, उन्होंने कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में हमारी सरकार होगी तो महिलाएं सुरक्षित होंगी। वो उन्नाव, हाथरस, कानपुर ये भूल जाते हैं, मगर पश्चिम बंगाल की महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़ा उनके मन में प्यार और श्रद्धा, जो भी कह लीजिए। यही तो बात है ना, बंगाल की जनता उनको बता देगी कि आप जो कहेंगे पहले खुद करके दिखाइए, यूपी को ढंग का बनाइए, उसके बाद बंगाल की सोचिएगा। इन्होंने जो वादा किए थे कुछ काम किए कि नहीं किए? 70% किए हों, पर यहाँ पे 7% तक नहीं हुआ है। तो फिर किस भरोसे पे आप चुनाव लड़ने आ रहे हैं? सिर्फ हवाबाजी हो रही है। हम दिखाएंगे कि कांग्रेस हमेशा दिखाई है, उनको काम करना आता है। उन्होंने दिल्ली बनाया है, आज आप देख लो अरविंद केजरीवाल कुछ भी करो, लेकिन दिल्ली बनाने में जो नाम शीला दीक्षित का रहा है किसी का नहीं रहा है। दिल्ली को शमन करने वाली शीला दीक्षित थी, उससे क्या मतलब है? हर कोई यहाँ कोई अमर नहीं होता, कोई आता है जाता है। लेकिन आज कई लोग याद कर रहे हैं ना 10 साल मनमोहन सिंह जी के 10 साल जो मनमोहन सिंह जी थे, तो उसको लोग रो रहा है। तो वही चीज़ है। 70 साल हमारे पूर्वजों ने 70 साल क्यों दिया देश कांग्रेस को? इसीलिए दिया कि कांग्रेस लूटती नहीं थी, लोगों के बीच में, गरीबों के बीच रहती थी, गरीबों का काम करती थी। यहाँ पे झूठे वादे किए गए, झूठा दिखाया गया कि ये लूट रही है, वो कर रही है, इससे बुलवाया गया, उससे बुलवाया गया। आज वो अन्ना हजारे कहाँ हैं जो अनशन कर रहे थे? आज कहाँ लोकपाल है? तो यही तो प्रोपेगेंडा है
पर बंगाल की जनता, बंगाल जो वोट ये धरती है जो आज बंगाल सोचता है कल पूरी दुनिया सोचती है, वैसा बंगाल है। तो बंगाल में इनके झूठे वादे नहीं चलेंगे। योगी आदित्यनाथ जो आके इतना इल्जाम लगा रहे बंगाल की धरती पर या बंगालियों पर या बंगाल के लोगों पर या प्रशासन पर। भाई पहले अपना यूपी तो संभाल ले, यूपी में क्या प्रशासन है, लॉ एंड ऑर्डर दिखाई दे रहा है, कम से कम उसको तो देख ले। लोग 110 विधायक योगी आदित्यनाथ के खिलाफ है, बोल रहे हैं कि भाई आप किसानों की बात सुनो, लेकिन वो लोग कान में री डाल के बैठे हैं, कुछ सुन ही नहीं रहा। सरकार वहाँ पर भी बदलनी है क्या? देखिए जनता बदलेगी, बिल्कुल बदलेगी। प्रियंका गांधी तो खैर आक्रामक अंदाज में नजर आ रही है। आएगा आएगा, बहुत जल्द आपको बदलाव देखने को मिलेगा। जिस दिन वो प्रधानमंत्री 2014 में बने थे ना, उसके 2 महीना के बाद में हम लोग जान गए ये नाटकबाज है। पहले हम लोग बच्चे में नाटक खेलते थे ना, तो डायरेक्टर होता था, वो पीछे से ना ऐसे ही झूठ सच बोलता था और एक्टर जो है उनसे कॉपी करता था। वही वो केवल झूठ सच बोलने वाला प्रधानमंत्री है और कुछ नहीं है, और उनमें कुछ नहीं है। देख लीजिए महंगाई कहाँ चला गया। सरसों तेल 150 रुपये किलो बिक रहा है, आज से 6 साल पहले 60 रुपये था। तो गरीब आदमी तो ऐसे मर रहा है। ये लोग कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में हम आएंगे तो विकास होबे। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, 60 रुपये का सरसों तेल 150 रुपया कर दिए, तो ये कितना बड़ा विकास। अभी तो विकासे हुआ है ना, 100 रुपये लीटर पेट्रोल बिक रहा है, तो ये तो विकासे कर रहे हैं। ये गरीब आदमी जनता को मार रहे हैं और बोल रहे हैं विकास कर रहे हैं। यही तो ये विकास कर रहे हैं। अभी आप भी घर में खाना खाते होंगे तो आप सोचते होंगे जो कितना बड़ा विकास किया है। ये कुछ नहीं है, ये एजेंट है, ये अमेरिका के एजेंट है भैया, और ये हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री लायक आदमी नहीं है। इनको तो आज रीजन मार करके जाके गुजरात में, चाहे आप बोलते हैं ना अमरनाथ जी, केदारनाथ, जाके वहीं बैठ जाना चाहिए था। कह रहे हैं कि हिंदू बहुत सालों से खतरे में भाजपा के कैडर के। और ये ना हिंदू क्या खतरे में भैया, कभी हिंदू न खतरे में था, न है, न रहेगा। ये इनका केवल नाटक है और कुछ नहीं। हिंदू न खतरे में कभी नहीं था, कुछ नहीं। इनको इनका अपना औकात इनको समझ में आ गया है, इसीलिए ये दौड़ के दिल्ली जाते हैं और दूसरे दिन बंगाल चले आते हैं। इनका अब जनता जान चुका है इनका ओरिजिनल ये क्या है, इसीलिए एक डिस्टर्ब हो गए हैं पूरा। हाँ एकदम पूरा डिस्टर्ब हो गए हैं मानसिक तौर पे एकदम। ये देखते हैं आज दिल्ली में है, कल कलकत्ता आ गए, फिर देखे परसों दिन फिर दिल्ली चले गए। तो इनसे अब कुछ होने वाला है नहीं भैया। अब देखिए भीड़ होगा, ये लोग हमको जहाँ तक खबर लगा जो भाई एक आदमी को 1,000 रुपया दे करके बुलाया गया। तब इसमें सच बात क्या है तो हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ इतना भूखमरी हो गया है, महंगाई हो गया है, जो आदमी पैसे के लोभ में ब्रिगेड आ गया। हम तो यही बोलेंगे जो भाई एक आदमी को खाना दिया, 1,000 रुपया दिया, ब्रिगेड में आ गया। और जब ये भाषण देने लगे तो देखे जो 50,000 आदमी है, ब्रेन डिस्टर्ब हो जाता है ना, तब वही रविन्द्रनाथ ठाकुर बन जाएगा, स्वामी विवेकानंद बन जाएगा, सुभाष चंद्र बोस जी बन जाएंगे। हम बोले ना आज दिल्ली, कल कलकत्ता, तो फिर कलकत्ता, परसों फिर दिल्ली। इनका यही काम है। अरे भाई दिल्ली में जाओ, पूरा कैबिनेट को बंगाल में ले करके बैठा दिए हो, कोई काम नहीं है क्या? देश नहीं चलाना है, खाली बंगाल चलाना है तो रीजन मारो, बोलो मनमोहन सिंह जी को, बैठ जाएंगे प्राइम मिनिस्टर। आप याद आ रहे हैं लोगों अरे क्या बात करते हैं आप? मनमोहन सिंह मतलब कांग्रेस है। आपने क्या किया? आप एक पूरे भारतवर्ष में एक भी फैक्ट्री ऐसे बताओ जिसमें 2,000 वर्कर काम करता हो, मोदी जी अपने 7 साल के रीजन में कहीं बनाया हो? पूरे भारतवर्ष में आप 29 राज्य में कहीं आप दिखा दीजिए। 7 साल में आपने क्या किया? कुछ नहीं किया, खाली बेच दो, अदानी के दे दो, अंबानी के दे दो। कांग्रेस कुछ नहीं किया तो बेच किसका रहे? अरे भैया ये कांग्रेस जो किया उसी को तो बेच रहा है। ये जो कांग्रेस बनाया 1950 से लेकर के 2014 तक, उसी को तो ये बेच रहा है साला। आजकल LIC को बेच रहा है, परसों IDBI बैंक को बेच दे रहा है, सबको तो बेच ही रहा है। ये क्या किया साला? आप एक पत्रकार हैं, आप लोग खोज लगे ये भारतवर्ष में एक भी कोई ऐसा फैक्ट्री लगा जिसमें 2,000 वर्कर काम करता है? मंदिर बहुत सारे बने। अरे मंदिर साला चढ़ी तो साला इसीलिए तो बन गया ना, दाढ़ी बढ़ा करके, चंदा मांग करके। अरे एक जगह कहीं बैठ जाओ, क्यों घूम रहे हो? पे इतना प्लेन में उड़ रहे हो, जा रहे हो कहीं? एक मंथ केदारनाथ में जाकर बैठ जाओ ना, वहाँ बहुत श्रद्धालु जाते हैं, देते रहेंगे 10-20 हज़ार तुम बैठ के खाना। पता नहीं, उन्हीं को पता होगा कि वो गाय कहाँ मिलता है, कि वो वहाँ से सोना निकलता है। वो तो सब जुमले वाली बातें उन लोग बताते हैं, इससे कुछ होता नहीं। शासन कैसा रहा? ममता बनर्जी का शासन हम लोग देखिए, पहले तो CPM के शासन जब था तो लोग सोचे कि ममता बनर्जी आएगी तो कुछ चेंजिंग होगा, नया कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन नया के सोच में आदमी 10 साल बिता दिए, लेकिन नया कुछ सोचने को नहीं मिला। वो ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, बस
लिस्ट खाली मिल रहा है, बस बतौलाबाजी। आप न कोई नया इंडस्ट्री कुछ नहीं, जो भी था वो सब बंद ही हो रहा है। तो कुछ तो लोगों को तो यहाँ नौकरी चाकरी चाहिए। आज इतने लाखों लाख लोग हर साल पढ़ लिख कर निकल रहे हैं, तो उनको नौकरी चाकरी चाहिए कि नहीं? आएगा। अब यहाँ जगह तो हम लोगों का चौरंगी विधानसभा सीट से कांग्रेस सीपीएम का ये है, संतोष पाठक जी यहाँ के। नहीं, अभी आने वाला दिन जो आ रहा है अभी ये इलेक्शन में, यहाँ से तो हम लोग तो सब उन्हीं के कैंडिडेट, सब पूरा चौरंगी विधानसभा से क्षेत्र से संतोष पाठक का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे लगते हैं आपको? ठीक ही हैं वो, देश के लिए तो कुछ ऐसा कुछ किए नहीं हैं। फिर भी ठीक कैसे हैं? ठीक इसलिए है कि देश को चला रहे हैं किसी तरह से, बस हो गया। राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते तो अच्छा नहीं होता? वो अच्छा होता, बेटर होता, महंगाई नहीं रहता है उनके पीरियड में, महंगाई नहीं था। हाँ, तो फिर भी आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छे? समय के अनुसार चेंजिंग हुआ है, इसके लिए जो है, क्योंकि देश का स्थिति देख के उसके आधार पे तो भाई हर एक जगह दिक्कत का घड़ी आ गया था लॉकडाउन की वजह से। लगातार जो है प्रचार प्रसार चल रहा है। पश्चिम बंगाल का चुनाव है। वैसे जो है चुनाव आयोग पर बहुत सारे सवाल उठ गए हैं कि 294 सीटों के लिए 8 चरणों में चुनाव हो रहा है, तो तमिलनाडु में 234 सीटों के लिए सिर्फ 1 चरण में चुनाव हो रहा है। ममता बनर्जी ने भी कई सारे सवाल उठाए हैं। तो कुछ आम लोगों से बात कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ टीएमसी, दूसरी तरफ कांग्रेस, एक तरफ बीजेपी। अब जो ये लड़ाई तिकोने हो चुका, जिस तरफ से सीपीआईएम कांग्रेस का भीड़ दिखा है 25 फरवरी को ब्रिगेड में, ऐसा तो लग रहा है कि थोड़ा सा जो है इस बार जो है चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। सत्ता किसके हाथ में रहेगी वो जनता डिसाइड करेगी। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द लाइफ टीवी के लिए जुड़ते हैं दूसरे अपडेट के साथ। शुक्रिया। द लाइफ टीवी, सच सबसे आगे।